हेलो फैमिली, वापस आ चुके हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग देखा था कि मिस की ज्योति ने बहुत सारा फायर रोल बना के हबीबा के ऊपर अटैक करने, मतलब ओपेरा के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देती है। ओपेरा जो होता है वो उन सबके सामने खड़ा होता है, लेकिन अचानक से दिखाते सारे फायर रोल का जो फायर होता है खत्म हो जाता है। ये देख के मिस्किर काफ़ी ज़्यादा शौक है, बोलती क्या ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो ओपेरा होता है काफ़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़कर अपने हाथ से उन सारे जो फायर रोल पौधे उन सबके चिथड़े उड़ा देता है। अनाउंसर अनाउंस करता है कि एक्स एक्सपेक्टेड ऑफ लॉर्ड ओपेरा, इन्होंने फ्लेम ड्रैगन वुल्फ जो भी मिस की ने यहाँ पे बनाए थे उन सबको एक झटके में हरा दिया। मिस्किर बोलती है इसका जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट एबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मुझे इसे थोड़ा डिस्टेंस बनाना होगा। साथ ही वो अपना फायर एनर्जी को रिलीज करते हुए फिर से ओपेरा के ऊपर अटैक कर देती है और ओपेरा जो होता है उसके फायर एनर्जी जो ब्लास्ट होता है उसको डॉज करते हुए आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। मिस्किर जो होती है अपने फायर को अपने हाथों से कंट्रोल कर रही होती है और अपने उसके जो अटैक को डॉज कर लिया था उस फायर को वापस से ला के पीछे से ओपेरा के ऊपर अटैक कर देती है। बोलते हैं ये फ्लेम जो इसके अंदर मैनिपुलेटिव प्रॉपर्टी, मतलब इसको अपनी मर्जी से वो मैनिपुलेट करके जिधर मन उधर कंट्रोल कर सकती है, लेकिन तुम काफ़ी ज़्यादा स्लो हो। साथ ही वो काफ़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता है और मिस्किर के ऊपर अपना पंजे के साथ अपने पंच के साथ अटैक कर देता है। लेकिन मिस्किर जो अपने रिंग के अंदर से मैजिक को यूज करती है और वहाँ पे दिखाते एक बहुत बड़ा फायर का बाउंडर उसके और खुद के बीच में क्रिएट कर लेती है, जो कि एक बैरियर का काम करने वाला होता है। लेकिन तभी मिस्किर को दिखाते काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके फायर के बाउंडर के अंदर से उसके अंदर से ओपेरा होता है, सीधा सीधा आता है मिस्किर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वो जैसे मिस्किर के ऊपर अटैक करने वाला होता है वहाँ पे दिखाते हैं फाइनली हिल्फी मिस्किर के रिंग से बाहर आ जाती है और उसके अटैक को अपने स्वॉर्ड के साथ रोक लेती है। बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर के मास्टर को हार्म करने की, मतलब इसका मास्टर यू होता है और उसके मास्टर की होती है तो उसको हार्म करने के साथ वो अपने हाथ तलवार को छटक के ओपेरा को पीछे की तरफ ढकेल देती है। वो बंदा हिल्फी को देख कर काफ़ी बुरा सा मुँह चेहरा बना लेता, बोलता है कि यहाँ पे फिर एक स्वॉर्ड स्पिरिट आ गई, मुझे इन सबसे फाइट करने में थोड़ा भी मज़ा नहीं आता। लेकिन मिस्किर बोलती है कि तुमने मेरा फ्लेम को इस तरह से इग्नोर कर रहे हो जैसे कि ये कुछ है ही नहीं, लेकिन चलो अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ असली फ्लेम क्या कहते हैं। साथ ही बोलती हिल्फी क्या तुम समझ गए, बोलती यस मास्टर। साथ ही वो जो हिल्फी के पावर विंड एनर्जी के साथ अपना फायर एनर्जी ऐड करती है। आप लोग को पता होगा कि फायर में अगर ज़्यादा विंड एनर्जी जितना चाहिए उतना दे देते तो फायर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वैसे ही अटैक मिला के वो उसके ऊपर करती है। ऐसे ही देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती है कि टीचर किट तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इन्होंने अपना मैजिकल पावर जो फायर एलिमेंट से मिला हुआ है उसको मैजिकल पावर ऑफ हिल्फी जो कि विंड एलिमेंट से मिला है उन दोनों को मिला के काफ़ी जोरदार अटैक किया है। लूना भी काफ़ी खुश हो जाती, बोलती कि वेल डन कीर। लेकिन कीर जो थी वो हिल्फी से पूछती कि हिल्फी क्या हम लोग ने उसको हरा दिया। हिल्फी बोलती नहीं ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे अभी भी उस बंदे का मैजिक यहाँ पे फील हो रहा है, जो भी रहा होता है अभी भी हंस रहा होता है। और बोलता है चैप्टर 3 ऑफ द बुक ऑफ सीलिंग डीमन, मतलब उसके पास एक बुक होता है, उसका चैप्टर 3 के सील को अनलॉक कर देता है और उसके पावर को वहाँ पे रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। ये देखने के बाद उसके हाथ में बुक देखने के बाद जो अनाउंसर होता है वो बोलता है ये तो द बुक ऑफ सीलिंग डीमंस है, जिसके अंदर सारे के सारे मैजिक जो भी स्काई गॉड रेस में बिलोंग करते हैं वो सब यहाँ पे इस बुक के अंदर मौजूद है। मिस्किर बोलती है कि इसीलिए तो मुझे लगता है कि मेरे सारा का सारा जो फ्लेम था इसने डिसअपेयर कर दिया। ओबेरा बोलता है कि हाँ तुमने जो बोला एकदम सही बोला, जो भी मैजिक तुम यहाँ पे यूज करोगी उन सबको मेरा ये बुक ऑफ सीलिंग डीमन है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और उन सबको मेरे पावर में एब्जॉर्ब मतलब कि तब्दील कर देगा। फिर भी बोलती है अच्छा ऐसी बात है तो क्यों ना मैं सीधा का सीधा उस बुक को ही डिस्ट्रॉय कर दूँ। बोलती है कि तुम एकदम बेकार से, मतलब कि तुम्हारे पास थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है स्वॉर्ड स्पिरिट, लेकिन फिर भी तुम ट्राई कर सकती हो। वो अपना मैजिक को यूज करता है, वहाँ पे दिखाते वो जो एरिना होता है उसको एक फॉर्मेशन के अंदर कवर कर देता है और हिल्फी जो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाती है उसका सारा जो एब्जॉर्ब होता है पावर होता है वो बुक एब्जॉर्ब कर देता है। हिल्फी वापस से स्वॉर्ड में बदल जाती है। मिस्किल बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी भी ऐसा करने के, साथ ही वो अपने फायर मैजिक को यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती। बोलती मैं अपना फायर मैजिक को फायर एलिमेंट को यूज नहीं कर पा रही, ना ही महसूस कर पा रही हूँ, अचानक से यहाँ पे क्या हो गया। और फिर बोलता है कि डिमन सीलिंग डोमेन है उसके अंदर कोई भी अपना एलिमेंटल मैजिक यूज नहीं कर सकता, तो तुम्हें इस सब सोच भी कैसे कर सकती हो कि तुम मेरे ऊपर अटैक कर दोगी। चलो इन सबको यहाँ पे एंड करते हैं। साथ ही बोलता है चैप्टर 5 ऑफ द बुक ऑफ सीलिंग डीमन। साथ ही वहाँ पे दिखाते हैं मिस्किर के नीचे एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है। उस बड़े बड़े क्रिएशन मतलब फॉर्मेशन के नीचे से कुछ अजीब सा चीज़ होता है, सब ट्रांस होता है, वो निकलता है और मिस्किर के चारों तरफ से घेर लेता है। मिस्किर बोलती है ये अजीब सा चीज़ यहाँ पे क्या कर रहा है, लेकिन वो जो चीज़ होता है मिस्किर के ऊपर अटैक कर रहा होता है, तो मिस्किर हिल्फी को निकालती है और उससे उन सारे चीज़ों को काटना स्टार्ट कर देती है, इधर से उधर भागना स्टार्ट कर देती है। लेकिन वो जो चीज़ होता है मिस्किर को ढकेलते उस अरीना के एकदम कॉर्नर में ले जाता है। मिस्किर बोलती है कि इसने मुझे धीरे धीरे करके यहाँ पे कॉर्नर पे ले आया, अगर मैं यहाँ से गिर गई तो हम लोग ये मैच हार जाएंगे, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। लेकिन वो इतना सोच ही रही थी तभी वो जो अजीब सा ब्लू कलर का सब डांस होता है वो मिस्किर के पैर को पकड़ लेता है
है। ओपेरा ये देखिए काफ़ी खुश होता है, बोलता है कि फाइनली तुम मरने के काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुकी हो, चलो इन सबको यहीं पे खत्म करते हैं। मिस्किर सोच रही थी डैम इट, मेरा बॉडी जो इसके अंदर धंसा जा रहा है, अगर मैं अपने फायर एलिमेंट को यहाँ पे यूज कर पाती तो मैं इन सारे टेंटिकल्स को जला देती और मैं यहाँ से बच जाती। लेकिन साथ ही वहाँ पर दिखाते एक जोरदार ऊपर से आता है वो सारा का सारा जो सब्सटेंस होता है और मिस्किर को अपने अंदर धंसा के ज़मीन के नीचे ले जाता है। लूना ये देख के काफ़ी डर जाती, बोलती कीर कीर चिल्ला रही होती है। और जो आंसर होता है वो अनाउंस करता है कीर जो कि फ्लेम एम्पायर से यहाँ पे बिलोंग कर रही थी, वो अचानक से डिसअपियर हो चुकी, कहाँ चले गई हम लोग को भी नहीं पता। और मुझे लगता है कि इस गेम का आउटकम यहाँ पे फाइनली डिसाइड हो चुका है। लेकिन तभी लूना जो होती है वहाँ पे बोलती कि रुक जा, तुम लोग ऐसे ही विनर को डिसाइड नहीं कर सकते। ऐसा जो होते आगे जाने लगती, बोलती कि मुझे जाके टीचर कीर को प्रोटेक्ट करना होगा। लेकिन लूना उसको रोक देती, बोलती कि थोड़ी देर के लिए तो उस पर ट्रस्ट करो, वो हमारे एम्पायर के एस मैजिशियन है, तुम्हें उस पर ट्रस्ट दिखाना होगा। अनाउंसर बोलता है कि देखो वहाँ पे देखो। ओपेरा जो होता है साइड की तरफ देखता है तो वहाँ पे जो उसके बुलबुले होते हैं, जो लिक्विड होता है उसके अंदर से फायर निकल रही होती है। बोलता है फायर, ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। साथ ही वहाँ पे एक जोरदार फायर ब्लास्ट के साथ मिस्किर उस सब्सटेंस को चीरते हुए उसके बाहर आ जाती है। फाइनली वो मिस्किर के अंदर का जो बॉडी में जावयान होती है वो मिस्किर को पावर देना स्टार्ट कर देती है। वो बोलती है मदर प्लीज़ यूज माई पावर। दिखाते जावयान के पावर काफ़ी ज़्यादा होता है और ये पावर को देख के मिस्किर भी काफ़ी खुश होती, बोलती है कि तो इसी के बारे में ये बात कर रहा था जो कि अपोस्टल की पावर है। साथ ही बोलती है कि जावयान लिटिल फ्लेम तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जो सिटी लॉर्ड होता है बोलता है कि ये तो मैच्योर नहीं, लेकिन फिर भी इसके अंदर से मुझे पावर ओरिजिन पावर यानी कि किसी अपोस्टल के ओरिजिन पावर की महक आ रही है। और वैसे भी किसने सोचा था कि जब हम लोग स्काई गॉड जो होंगे 1000 साल के लिए सिर्फ यहाँ से अर्थ से ह्यूमन वर्ल्ड से दूर रहेंगे तो यहाँ पे एक न्यू अपोस्टल जन्म ले लेगा। तभी जो ओपेरा था वो मन ही मन सोच रहा था ये पावर जो एकदम हमारे लॉर्ड वेंडल के पावर के बराबर में पहुँच चुका है। लेकिन ये सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका जो पावर है वो हमारे जो स्काई गॉड के लोग हैं उनसे कोई अफेक्ट करेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा पावरफुल लोग अगर ह्यूमन वर्ल्ड में रहेंगे तो हम लोग का यहाँ पे जो एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट है वो इन लोग होने नहीं देंगे। मुझे इसके फायर को जल्दी से जल्दी मतलब ख़त्म करना होगा, इससे पहले कि ये आग जो है ये एक बड़ा तूफान का रूप ले ले। मिस्की जो होती है अपने फायर को यूज करके उसके सामने आ जाती है। फाइनली जो बंदा होता है बोलता है थैंक यू फॉर योर फ्लेम, तुम्हारा फ्लेम का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही वो अपने बुक को बंद करता है, बोलता है मेरा बुक ऑफ सीलिंग डीमन जो है उसने बहुत ज़्यादा पावर को एब्जॉर्ब कर दिया, अब मैं फाइनली इसका जो लास्ट फॉरबिडन मैजिक है उसको यूज कर सकता हूँ। और बोलता है द बुक ऑफ सीलिंग डीमन 5th चैप्टर अनलॉक। साथ ही वहाँ पे दिखाते हैं उसका बॉडी जो होता है इनहांस होना स्टार्ट हो जाता है, उसके बॉडी के मसल्स स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और उस स्पेशल टेक्निक का नाम होता है सॉन्ग ऑफ द फॉलन एंजल। और वो एक अजीब तरह का डेमन बन जाता है जिसका पूरा का पूरा अजीब मतलब सब कुछ अजीब ही हो जाता है। जो मीडियोर होता है वो बोल रहा था ओपेरा एक बार तुमने अपना फाइनल चैप्टर ऑफ द बुक ऑफ सीलिंग डीमन को यूज कर दिया, उसके बाद तुम अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं आ सकते, तो तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन ओपेरा जो होता है उस फॉर्म में आने के बाद मिस्किर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और एक जोरदार अटैक मिस्किर के ऊपर कर देता है। लेकिन मिस्किर अपने जो फायर से बनी हुई सोड होती है उससे उसके हाथ के ऊपर अटैक करती है। वो हाथ हटाने के बाद पीछे की तरफ देखता है तो उसके हाथ पे कट लग जाता है और वो चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। तभी दिखाते हैं मिस्किर जो थी काफ़ी रफ्तार के साथ उसके तरफ आगे बढ़ती है और उसको दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। और वो ओपेरा भी बोल रहे थे आखिर ऐसा क्यों होता है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा पावरफुल कर दिया कि मैं अब वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में नहीं जा सकता, फिर भी मैं तुम्हें हरा नहीं पा रहा। लेकिन मिस्किर बोलती कि मैंने उन सबसे प्रॉमिस किया कि मैं ये गेम जीतूंगी और भले कुछ भी हो जाए मेरे साथ कुछ भी हो जाए पर मैं अपने फ्लेम एम्पायर के लिए ये टूर्नामेंट जीत के रहूँगी। साथ ही वो हमें उड़ती है और अपनी एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ करना स्टार्ट करती है और काफ़ी रफ्तार के साथ एक बहुत बड़ा एनर्जी लेजर जो होता है फायर लेजर सीधा ओपेरा की तरफ मार देती है। वहाँ पे दिखाते हैं एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है और ओपेरा जो होता है वो अपने नीचे से फाइनली इस लेजर के बाद अपने मुंह से एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है और अपना एनर्जी सीधा का सीधा मिस्किर के ऊपर फेंक देता है। मिस्किर उस एनर्जी को देखने के बाद अपने हाथ को सामने करते हुए अपने फायर एनर्जी को रिलीज़ करती है और फिर दिखाते वो भी अपना एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट जो होता है फायर एनर्जी ब्लास्ट नीचे की तरफ फेंक देती है और दोनों का जो एनर्जी ब्लास्ट होता है फायर ब्लास्ट और मैजिक ब्लास्ट दोनों एक दूसरे से टकराता है। और वहाँ पे दिखाते हैं मिस्किर का पावर काफ़ी ज़्यादा होता है जिसकी वजह से उस जो ओपेरा के पावर होता है मैजिक एनर्जी उसको सरपास कर रही होती है। वो बोलती है जावियन का पावर है धीरे धीरे बढ़ रहा है, मैं जितना ज़्यादा इसके पावर को यूज करें उतना ज़्यादा जावियन का पावर बढ़ रहा है। साथ ही वहाँ पे एक जोरदार धमाके के साथ ओपेरा को वो फाइनली कंप्लीटली तरह से हरा देती है। एनाउंसर जो होता है वहाँ पे उतरता है और बोलता है कि ये कंपटीशन जो है न्यू फ्लेम एम्पायर जीत चुका है। मिस्किर भी नीचे उतर जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा थक जाती है और वहाँ पे दिखाते हैं उसके लास्ट फायर अटैक की वजह से जो आधा से ज़्यादा अरीना होता है टूट जाता है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। लूना जो होती है ऐसा के गले लग जाती है, बोलती है फाइनली हम लोग इस गेम को जीत चुके हैं। लेकिन तभी दिखाते हैं एक जो कैमरा होता है उस पर कोई ब्लास्ट करता है उस कैमरे को वहाँ पे तबाह कर देता है। लूना की जो भी होते हैं ऐसा सब उधर की तरफ देखते तो वहाँ पे सिटी लॉर्ड होता है, बोलता है कि ये बोरिंग गेम आखिर एंड
हो गया। चलो ठीक है, मैंने अपना दिमाग जो था माइंड था उसको चेंज कर दिया, साथ ही जितने भी कैमरे उधर सबको ब्लास्ट कर देता रहा, हवा में उड़ रहा होता है। वो बोलता है कि तुम लोग ने यहाँ पे मेरी बात नहीं मानी, और अगर मैंने तुम लोग को यहाँ पे जिंदा छोड़ दिया तो फ्यूचर में तुम लोग हमारे लिए और बड़ी परेशानी खड़ी करोगे। साथ ही वो गुस्से के साथ अपने हथियार को सामने करते हुए बोलता है कि मैं आज तुम सबको यहाँ पे मार डालूंगा, ताकि हम लोग को फ्यूचर में किसी बात की चिंता ना करना पड़े। लूना वहाँ पे आ जाते, बोलती कि वेंडल, क्या तुम रूल को तोड़ने वाले, इस कंपटीशन के रूल को तोड़ने वाले हो? वेंडल बोलता है रूल जो बनाए जाते हैं वो स्ट्रॉन्ग हमेशा बनाता है, और मेरा हैंगिंग सिटी में सारे रूल मेरे द्वारा बनाए जाते हैं, तो तुम किस रूल की बात कर रही हो? लूना जो थी बोलती कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लॉर्ड होगा चाहे हैंगिंग सिटी का, जैसे कि लॉर्ड वेंडल, वो अपनी बातों से मुकर जाएगा, अपना वादा तोड़ देगा। लेकिन अगर तुमने यहाँ पे अपनी वादा जो है उसको तोड़ ही दिया है, तो अब हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा। हम हैंगिंग सिटी के खिलाफ एक वॉर को डिक्लेयर करते हैं। साथ ही वो काफ़ी रफ्तार के साथ उन सब के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, और मिस्किट और लूना अपने दोनों स्वॉर्ड को और अपने फायर एनर्जी को रिलीज करते हुए सीधा सीधा लॉर्ड वेंडल के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन लॉर्ड वेंडल जो होता है अपने दोनों हाथों को सामने करते हुए काफ़ी आराम से उसके दोनों के अटैक को रोक देता है और हंस रहा होता है। इस पावर को देख के वो दोनों के दोनों लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। लेकिन आयशा जो होती है उसके पीछे से आती है, अपने आइस मैजिक को रिलीज़ करते हुए अपने स्वॉर्ड जो होती है विंसी उसको उसके ऊपर चला देती है, लेकिन उससे भी उसको कुछ असर नहीं पड़ता। वो बोलता है कि तुम लोग जितनी भी लड़कियाँ वो सब के सब मेरे 5 जो स्काई जनरल्स उन सब से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मेरे सामने इतना काफ़ी नहीं होगा। साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है और उन तीनों को एक बस अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते ही दूर दूर छटक देता है, जिससे कि सारी की सारी लड़कियाँ जो होती है आयशा जो होती है पीछे की तरफ जाके गिरती है और काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाती है, क्योंकि वो एक मलबे के ऊपर जाके गिरती है। लिंडा जो थी किर के पास भागती भागती बोलती है टीचर किर, क्या आप ठीक हो? किर बोलती है कि हाँ, मैंने बस अपना मैजिक पावर काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम कर लिया था उस कंपटीशन में, इसलिए मैं अपने फुल स्ट्रेंथ को यहाँ पे यूज नहीं कर पा रही। तभी हबीबा जो होती है मिस लूना के पास आती है और बोलती है कि लॉर्ड वेंडोल के पास पावर है स्काई गॉड की, और आप लोग सब मिल के उसको नहीं हरा सकते। लूना बोलती है अच्छा ऐसी बात है। साथ ही वो लिंडा को बोलती है लिंडा, आयशा और अभिगुर को सबसे पहले यहाँ से लो और चले जाओ, हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए रोक के रखते हैं। लिंडा बोलती है कि नहीं, मैं ऐसे समय आप लोग को यहाँ पे छोड़ के नहीं जा सकती। स्काई और गॉड जो होता है मतलब कि लॉर्ड वेंडोल होता है, वो बोलता है कि मैंने तुम लोग से कब कहा कि तुम लोग में से कोई भी यहाँ से जा सकोगे, तुम सब के सब यहाँ पे मरने वाले हो। क्योंकि उस एरिना के बाहर का सीन दिखाते हैं, जितने भी स्काई गॉड के आर्मी के मेंबर्स होते हैं, जितने भी गार्ड्स होते हैं, उन सब ने उस एरिया को चारों तरफ से घेर लिया होता है। और जो मीडियोर होता है फाइनली वहाँ पे आ जाता है, बोलता है कि फाइनली मैं तुम सबको एक साथ मार सकूंगा, और अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर रहा होता है। और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी भी हैंगिंग सिटी में आने के बाद हम लोग के साथ बार्गेन करने की। वो इतनी बाउल ही रहा होता है, तब तक दिखाते उसके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया होता है और वो दूर जाके आराम से गिरता है। ये देखने के बाद तो सिटी लॉर्ड होता है काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। लूना, मिस्की, लिंडा सब के सब काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और वहाँ पे दिखाते हैं वो बंदा जो होता है दूर की तरफ फेंका जा रहा होता है, और वहाँ पे फाइनली जूली और यू आ जाती है। और जूली बोलती है मुझे लगता है मैं किसी चीज़ से टकरा गई थी और वो चीज़ मुझे दिख नहीं रहा। यू बोलता है कि मुझे लगता है तुमने उस पर जानबूझ कर टक्कर मारी, वो तुम चीज़ तुम्हारे रास्ते में नहीं बल्कि तुम उसके रास्ते में आ गई थी। और एक साथ ही वो दोनों वहाँ एंट्री ले लेते हैं और ये एपिसोड को यहीं पे एंड कर देते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे यू की फाइट। तो अगर आप लोग को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।